गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो क्लास 10 के बच्चों का अभी प्री बोर्ड चल रहा है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पदबंध की परिभाषा के बारे में बताया था और पदबंध के चयन के बारे में बताया था, ठीक है बच्चों। लेकिन जो अभी मैं आपको पदबंध का MCQ बताऊंगी, ठीक है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ पदबंध के उदाहरण दिए हैं, ठीक है। MCQ यहाँ पर जैसे पहला है, ततारा नामक एक युवक को बामिरों से प्रेम हो गया था। रेखांकित पदबंध का भेद है। पदबंध के कितने भेद होते हैं बच्चों? 4, ठीक है। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो यहाँ आपको पदबंध का वही भेदों का इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ततारा नामक एक युवक को बामिरों से प्रेम हो गया था। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ततारा के नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है। तो ये पदबंध का भेद बताना आपको। जैसा आप जानते हैं, पदबंध के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपको ततारा, तो संज्ञा में नाम का बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम के बारे में पता चलता है तो संज्ञा कहता है। तो यहाँ ततारा एक क्या है? नाम है। तो बच्चों यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, तीसरा है आपका क्रिया पदबंध, चौथा है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे नाम के बारे में बताया जा रहा है। ततारा एक नाम है, तो वो बच्चों क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा पदबंध का प्रयोग करेंगे। दूसरा ख में आता है, तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शैलेंद्र द्वारा किया गया था। जैसे कि आप लोग का चैप्टर है ये शैलेंद्र, कक्षा 10वीं में। इसमें वाक्य में क्रिया पदबंध है। आपको इसमें से क्रिया का पदबंध को छांटना है। क्रिया का परिभाषा जिसे किसी काम का करने या होने का बोध का पता चलता है बच्चों, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ वैसी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इसका पदबंध का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शैलेंद्र द्वारा किया गया था। वाक्य में क्रिया पदबंध कौन सा है? तो यहाँ देखिए, पहला है तीसरी कसम, दूसरा फिल्म का निर्माण, तीसरा है द्वारा और किया गया था। जैसे आप लोग जानते हैं, किसी काम को करने या होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्रिया पदबंध कहते हैं। तो तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शैलेंद्र द्वारा किया गया था। तो यहाँ किया गया, ठीक है। तो क्रिया पदबंध क्या होगा बच्चों? किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद में ग में आता है आपका विशेषण पदबंध छांटना। हम लोग विशेषण की परिभाषा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता का पता चलता है बच्चों, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को यहाँ पर विशेषण पदबंध छांटना है, निकालना है, चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? वह मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा समझता था। दूसरा क्या है? वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या है? दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। चौथा क्या है? घरों में कबूतरों ने घोंसला बनाया। तो इसमें से क्या होगा? विशेषता के क्या पता चलता है बच्चों? इन चारों में से देखिए कि विशेषता यहाँ दूसरा विकल्प में से पता चल रहा है। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। जाबाज यानी कि बहादुरी। तो हम लोगों का जो उत्तर होगा ये वजीर अली एक जाबाज। जाबाज के नीचे रेखांकित किया गया जाबाज सिपाही था। तो दूसरा ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग घ में जाएंगे, ठीक है बच्चों। घ पदबंध का चयन करेंगे। बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। रेखांकित पदबंध का भेद है। तो बड़े भाई साहब के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है बच्चों। तो यहाँ भी बड़े भाई साहब, यहाँ तो भाई साहब, बड़े भाई साहब के नाम के बारे में पता चला, व्यक्ति का बड़े होने के बारे में पता चला, बड़ा भैया है उसका नाम है यहाँ भाई साहब का। तो संज्ञा पदबंध, ये भी इसका विकल्प होगा, संज्ञा पदबंध होगा बच्चों। और अंतिम क्या है? माँ सरस्वती उदार मनुष्यों का गुणगान करती है। इस वाक्य में विशेषण पद है। अंतिम भाग आपका ये है, जो माँ सरस्वती उदार मनुष्यों का गुणगान करती है। इसमें से आपको विशेषण पदबंध का चयन करना है। तो विशेषण पदबंध क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता का पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो वो होगा विशेषण। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आपका विकल्प देखिए, माँ सरस्वती, दूसरा है उदार, तीसरा है गुणगान, चौथा है मनुष्य। तो उसी प्रकार से बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है कि माँ सरस्वती है, उदार है, गुणगान है, मनुष्य। उदार क्या है? उसकी उदारता के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा जो विकल्प है उदार, ठीक है बच्चों, ये इसका सही विशेषण होगा। यानी कि उदारता के बारे में अच्छाई, भलाई, सच्चाई, उदार, उदारता, इस प्रकार के शब्दों का विशेषता के बारे में पता चला। तो ये होगा हमारा विशेषण। इस प्रकार से बच्चों आपको पदबंध का चयन करना है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो पद कहलाते हैं, उसके साथ जो शब्द बंध से जाते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको समझ आई होगी। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मैंने पदबंध का आपको MCQ बताया, जो आपके एग्जाम में
जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे अप्लाई करें और अच्छे से पढ़ें और इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। अगली कक्षा में हम लोग और भी इससे संबंधित MCQ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वे बच्चे भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। धन्यवाद।